मिडिल ईस्ट में जंगी चिंगारी सुलगी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जंग को जल्द ही खत्म करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जंग को खत्म करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है। जंग का पूरा फोकस अब हॉर्मुज पर आकर के टिक गया है। इस पर यह रिपोर्ट देखिए। हॉर्मुज बना थर्ड वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर पॉइंट। मिडिल ईस्ट में मिसाइल बरस रही है। मिडिल ईस्ट में ड्रोन की बारिश हो रही है। मिडिल ईस्ट में लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। लेकिन क्या मिडिल ईस्ट की जंग और भी भयानक होने वाली है? क्या मिडिल ईस्ट की जंग का दायरा बढ़ने वाला है? क्योंकि हॉर्मुज पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है, जिससे परेशानी बढ़ गई। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग में एक रणनीतिक बदलाव में ऐसा फैसला ले लिया है जिसमें अंजाम की कल्पना अब डराने लगी है। डर की वजह ये नहीं है कि अमेरिका पश्चिम एशिया को जंग का अखाड़ा बना रहा है, बल्कि डर की वजह है कि अमेरिका पर मंडरा रहा नया संकट, वो संकट जो शायद अमेरिका के सुपर पावर बनने के बाद पहली बार खड़ा हुआ है। ये संकट है हार और अमेरिका को बड़े नुकसान का। लिहाजा ट्रंप ने बनाया है मिशन हॉर्मुज का प्लान जी। जब हवाई हमलों से बात नहीं बनी और मिसाइलें ईरान का गुरूर नहीं तोड़ पाई, इसीलिए अमेरिका वो करने जा रहा है जिसकी कल्पना से भी तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगती है। पेंटागन के वॉर रूम में प्लान जी की तैयारी चल रही है। प्लान जी यानी ग्राउंड ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट मेज पर आ चुका है। इस प्लान को लेकर ट्रंप ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। इस ऑपरेशन में एक भी गलती नहीं होगी। यही वजह है कि ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सैनिकों को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका ने इतिहास में पहली बार मानव रहित ड्रोन स्पीड बोट्स को एक्टिव कॉम्बैट में उतार दिया है। ये समंदर के आत्मघाती ड्रोन हैं जो ईरान की नेवी को उलझा कर रखेंगे। अब सवाल है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की रणनीति क्या होगी।
ईरान के साथ जंग में अमेरिका की भले ही फजीहत हो रखी हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की महत्वाकांक्षाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। खार्क द्वीप पर कब्जे की मंशा के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति 2 जंगी जहाजों के साथ करीब 4,700 मरीन कमांडो को मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर चुके हैं। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ सैन्य तनाव बढ़ने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जिनमें से कई विकल्प फारस की खाड़ी में स्थित रणनीतिक द्वीपों पर केंद्रित हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के नजदीक कम से कम 6 ऐसे स्ट्रेटेजिक आइलैंड है जो ईरान को घुटनों पे ला सकता है। एक्सियोन की माने तो ये आइलैंड्स के ऊपर अगर अमेरिका बलपूर्वक कब्जा कर लेता है तो वाकई स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को खुलवाना संभव है, लेकिन ये खतरनाक जंग की शुरुआत भी हो सकती है। हालांकि पेंटागन ने तमाम विकल्प खुले रखे हैं, जिनमें इन 6 द्वीपों के ऊपर भारी बम वर्षा से लेकर जमीनी कार्यवाही तक शामिल है। अमेरिका ने हॉर्मुज कंट्रोल प्लान में मुख्य रणनीति चोक पॉइंट को हटाना है, जिससे फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी तक शिपिंग लाइन क्लियर हो सके। अमेरिका के लिए सबसे अहम द्वीप होने वाला है वो खार्क द्वीप। खार्क द्वीप, यह द्वीप ईरान के तट से करीब 25 किलोमीटर दूर है। ईरान का मुख्य कच्चा तेल निर्यात टर्मिनल यही है। यहाँ से ईरान अपने 90% से ज्यादा तेल का निर्यात करता है। अमेरिका ने इस युद्ध के दौरान यहाँ स्थित ईरानी सैन्य ठिकानों पर बमबारी की है। डोनाल्ड ट्रंप इस द्वीप पर कब्जा करने को लेकर अपनी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। खार्क की तरह ही लारक द्वीप भी काफी अहम है। एक्सियोस के मुताबिक लारक द्वीप हॉर्मुज जल डमरू के सबसे संकरे पॉइंट पर स्थित है। खार्क की तरह ही लारक भी ईरान के तेल उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा केंद्र है। इस द्वीप पर कई बंकर भी हैं, जिनसे हॉर्मुज जल डमरू मध्य और मालवाहक जहाजों पर न सिर्फ नजर रखी जा सकती है, बल्कि जरूरत पड़ने पर हमले भी शुरू किए जा सकते हैं। लारक में ईरान के कई सैन्य अड्डे और रडार भी मौजूद हैं, जो हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर नजर रखते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान बी है वो ये हो सकता है कि खार्क आइलैंड पे कब्जा कर लिया जाए। अब खार्क आइलैंड वो जगह है जहां से ईरान की 90% ऊर्जा की जरूरतें पूरी होती हैं। अगर उस पर कब्जा कर लिया गया या उसकी नाकेबंदी कर दी गई तो हो सकता है कि ईरान बातचीत करने को तैयार हो जाए और उसके बदले में वो हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल छोड़ने को तैयार हो। अबू मूसा, ग्रेटर तुम और लेसर तुम पूर्वी फारस खाड़ी में स्थित छोटे द्वीप हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य का इन्हें प्रवेश द्वार कहा जाता है। इनकी रणनीति स्थिति खाड़ी से बाहर निकलने वाले जहाजों पर नियंत्रण रखने से सहायक होती है। अबू मूसा के क्षेत्रीय जल में तेल और गैस के महत्वपूर्ण भंडार मौजूद हैं। एक पर्यटन स्थल होने के साथ साथ यह अपने समुद्र तटों, जिनमें अल शमाल बीच और अल गला बीच शामिल है, वो साफ पानी और समृद्ध समुद्री जीवन के लिए भी जाना जाता है। लेकिन क्या अमेरिका के लिए मिशन हॉर्मुज आसान होगा? क्योंकि ईरान भी लगातार तैयारी कर रहा है। ईरान ने इन्हीं द्वीपों पर सैन्य डिप्लॉयमेंट कर दिया है। इन्हीं के पास कोस्टल एंटी शिप मिसाइलें भी तैनात कर दी हैं। समुद्र में अमेरिकी गतिविधियों को देखते हुए इन्हीं द्वीपों में फास्ट अटैकिंग बोट्स तैनात कर दी गई हैं। इन्हीं द्वीपों पर रडार और सर्विलांस सिस्टम एक्टिवेट किया है। यही नहीं, अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन पर जवाबी कार्रवाई के लिए ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम भी यहीं तैनात किए गए हैं। अब जिस मल्टीनेशनल टास्क फोर्स की बात कही जा रही है होमरूज खुलवाने के लिए, तो वो भी एक बहुत कठिन चुनौती है। क्योंकि ऑन पेपर तो बहुत आसान लगता है, कई देशों की सेनाएं मिलकर के होमरूज के ऊपर अपना कब्जा जमाएं, जिससे कि विश्व व्यापार जिसमें 20% वैश्विक तेल का व्यापार होता है उस इलाके को खोला जा सके। लेकिन क्या रूस और चीन इस तरह की किसी टास्क फोर्स का गठन करने देंगे, ये भी तो देखने वाली बात है। क्योंकि रूस और चीन का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है,
लेकिन अगर इस तरह की कोई भी टास्क फोर्स बनती है तो उसमें रूस और चीन अपनी भूमिका जरूर निभाएंगे और वो ऐसे किसी भी प्रयास को नकारने का काम करेंगे। तो सवाल यही है कि आखिर ईरान का काउंटर प्लान क्या होगा। अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन वाला प्लान धरातल पर उतरे उससे पहले ही ईरान ने समुद्री मार्ग पर व्यू रचना शुरू कर दिया है। इस संकरे समुद्री रास्ते पर ईरान ने अपने द्वीपों पर बड़ी संख्या में तैनाती की है। इसके अलावा ईरान ने अपने तेल बेचने के लिए स्विफ्ट को दरकिनार कर शिप्स के जरिए भुगतान लेना शुरू कर दिया है। युआन में पेमेंट लेना अमेरिका की इकोनॉमिक सुप्रीमेसी पर तमाचा है, जिसका जवाब अमेरिका अब सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन करके ही दे सकता है। हालांकि सवाल जब ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जल्दबाजी पर उठता है तो जवाब और भी ज्यादा चौंकाता है। इस जल्दबाजी का जवाब है ईरान के लारक द्वीप पर कब्जा हासिल करना, वहां अपने बेस बनाना। यानी अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करके ईरानी सैनिकों को लारक द्वीप से निकालना चाहता है, ईरान के टैक्स वसूली वाले नए सिस्टम को तबाह करना चाहता है। यानी लारक द्वीप को टारगेट करके अमेरिका जिस स्तर पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है वो ट्रम्प की मजबूरी है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि IRGC ने इस द्वीप के जरिए ही टैक्स वसूली का एक बड़ा सिंडिकेट खड़ा कर लिया है। अमेरिका के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट में संकट बना ईरान का 6 स्टेप वाला टैक्स सिस्टम ये है कि लारक द्वीप पर ईरानी सेना वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के जरिए जहाजों को संदेश भेजकर रोकती है। लेकिन क्या ऐसा करना इतना आसान है? क्योंकि ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा है जो वो अंडरग्राउंड ठिकानों में छिपा कर रखता है। ईरान के अंडरग्राउंड ठिकाने समुद्र के पास भी जाकर खुलते हैं, जहां से वो सीधे तौर पर इजराइल और अमेरिका पर अटैक कर सकता है। ईरान के जखीरे में ऐसी 9 मिसाइलें हैं जो इजराइल तक हमला कर सकती हैं, जिसमें पहले नंबर पर सेजिल मिसाइल है। ये मिसाइल 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने दुश्मन पर हमला कर सकती है। साथ ही इसकी रेंज 2,500 किलोमीटर तक है, मतलब कि अपने दुश्मन को बचने तक का मौका नहीं देती। ईरान के जखीरे में शहाब 3 मिसाइल है। ये दुश्मन पर 2000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। 8,643 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब ये हमला करती है तो बचने का मौका तक नहीं देती। ये अपने साथ 1200 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जा सकती है। ईरान के पास कद्र 110 मिसाइल है। इसकी रेंज 1950 किलोमीटर है, तो वही ये 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकती है। इसकी पेलोड क्षमता 650 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम तक है। खामनेई के हथियार भंडार में खेबर शैगन जैसी मिसाइलें भी हैं।
इसकी रेंज 1450 किलोमीटर तक है, तो वहीं इसकी स्पीड 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ईरान के पास फतेह 2 मिसाइल है। यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 1450 किलोमीटर है, तो वहीं ये 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में सक्षम है। ईरान के पास हज कासिम मिसाइल है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर तक है, तो वहीं 6000 से 15000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में सक्षम है। यह अपने साथ 500 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जा सकती है। ईरान की इन मिसाइलों से पूरा मिडिल ईस्ट कांपता है। जाहिर है, जिस तरह से ट्रंप हॉर्मुज को लेकर चक्रव्यूह रच रहे हैं, उससे खौफ का आलम है। सवाल यही है कि अब हॉर्मुज जंग महातबाही का अखाड़ा बनने वाला है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।